फैसलाबाद में 17 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। इकबाल स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे। ग्रीन शर्ट्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है। पहले वनडे के लिए कौमी टीम शाहीन आफरीदी, फखर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हुसैन तलत, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और अबरार अहमद पर मुश्तमिल है। शाहीन शाह आफरीदी पहली मरतबा वनडे सीरीज में कौमी टीम की क़यादत कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में ऑपरेशन करते हुए फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 1 नवंबर की रात को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रखेंगे ताकि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का नासूर मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत ने सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म व इस्तक़लाल को सराहा। कहा कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के आज़म पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की इफरीत के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में मुझ समेत पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम फितनउल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को तहसीन की निगाह से देखती है। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का इबरतनाक अंजाम वाज़े पैगाम है कि पाकिस्तान में इस फितने को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 3 रोज़ा दौरा कतर। दोहा में आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी हमाहंगी, मसावात और इंसानी हुकूक का एहतराम हो। हमारा विजन जामिया और पायदार तरक्की है। ये इजलास समाजी इंसाफ, मसावात और इंसानी वक़ार के लिए अज़म का इज़हार करता है। सदर जरदारी ने कहा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 90 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को माली इमदाद फराहम कर रहा है। हमें फ़ख्र है ये प्रोग्राम दुनिया भर में मिसाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मॉडल है। आइंदा 5 बरस में शरह ख्वानदगी 90% तक बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। सदर जरदारी मुख्तलिफ आलमी और इलाकाई रहनुमा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे। गजा में आलमी फ़ौज की तैनाती के लिए अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी मांग ली। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने UNSC के रुकन ममालिक को एक ड्राफ्ट करारदाद के तौर पर अरसाल किया है, जिसमें फ़ोर्स के इख्तियारात, जिम्मेदारियाँ और क़याम की तफसीलात शामिल हैं। ये फ़ोर्स गजा बोर्ड ऑफ पीस के मशवरे से तश्कील दी जाएगी, जिसकी सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक फ़ोर्स को गजा की सरहदी सिक्योरिटी, आम शहरियों और इमदादी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़, फ़लस्तीनी पुलिस की तरबियत और इलाके को गैर अस्करी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। फ़ोर्स को इख्तियार होगा कि वो अपने मैंडेट की तकमील के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक तमाम ज़रूरी इक़दाम कर सके। ट्रंप की मौजूदगी में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए। गजा अमन के लिए कोशिशों पर अमल दरामद जारी। हमें इंसानियत बचाने के लिए भरपूर कोशिश करना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का गूगल क्रोम बुक असम्बली लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत पाकिस्तान डिजिटाइजेशन की जानिब गामज़न है। हमने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की और कर रहे हैं। दोहा
दोहा अमन मुआहदे की रूह पामाल। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की आमाजगाह बरकरार। अफगानिस्तान दहशत गर्द तंजीमों के लिए महफूज पनागाह बन चुका है। फितना उल खवारिज और दीगर दहशत गर्द तंजीमें मुनज़्ज़म अंदाज में सरगर्म है। अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन से मुतालिक यकीन दहानी कराई थी कि इसके बावजूद दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशत गर्द तंजीमों की सरगर्मियाँ खतरनाक हद तक बढ़ चुकी हैं। तालिबान हुकूमत और अलकायदा पहले से ज़्यादा फ़ाल हो चुकी है। ऐमन अल जवाहरी की काबुल में हलाकत ने साबित किया कि अलकायदा अफगानिस्तान में है। पाक बहरिया जनूबी एशिया की बड़ी सबमरीन फोर्स बनने की राह पर गामजन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश करने वाले भारत के लिए बुरी खबर। 2026 में चीनी साख्ता 4 हंगोर क्लास आबदोज पाक बहरिया में शामिल होंगी। नेवल चीफ ने हंगोर क्लास आबदोजों की शमूलियत की तस्दीक कर दी। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, आबदोजों की तैयारी का मंसूबा कामयाबी से बढ़ रहा है। ISPR के मुताबिक हंगोर क्लास आबदोजों की शमूलियत के प्रोग्राम से भारत परेशान। भारत गहरे समंदर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत ने जमीन, समंदर और फजा में जो कुछ करना है करे। भारत जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। कराची की सड़कों पर डंपर्स का खूनी खेल जारी। रामस्वामी निश्तर रोड के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान जान बहा, खातून शदीद जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद की जानिब से डंपर को आग लगाई गई, जिसके बाद डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा मौके पर पहुंचे तो शहरी आग बगोला हो गए। गाड़ी के सामने एहतजाज करने पर लियाकत महसूद के गार्ड ने सरेआम फायरिंग खोल दी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाक़े के 2 मुकदमात गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिए गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने सरेआम मसलहे की नुमाइश और फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा कि शहरियों पर बंदूक तानना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। IG सिंध भी वाक़े का नोटिस लें, मुल्जिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कानून सबके लिए बराबर होगा तो ही लोग पुलिस पर एतमाद कर सकेंगे। थाने पे वहाँ तो बहुत आवाम आ गया। उसने मेरे ऊपर कत्लेआना हमला भी किया। वहाँ कम से कम 2500 लोग भी था, या हमारा 20-25 लोग यहाँ तो MNA साहब भी मौजूद है। तो मेरे ऊपर उसने कत्लेआना हमला किया सबके ऊपर। मैं वहाँ से निकल गया, यहाँ तो पहुँच गया। अमल क्या है आपका? अभी मेरा अमल ये इंशाल्लाह मशवरा भी कर दूंगा। क्या बंद करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह 3 बजे हम नेशनल हाईवे भी बंद कर दूंगा। डैम्पर्स एसोसिएशन के सरबराह लियाकत महसूद का सुपर हाईवे बंद करने का ऐलान। इल्जाम आयद किया रामस्वामी पर मुश्तइल अफराद ने फायरिंग की और उनकी कार को आग लगाने की कोशिश की। मुश्तइल अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज ना किया गया तो सुपर हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। वाक़या शहर के अमन व अमान के लिए खतरनाक है। से लेकर जो बल्दियाती खिदमात हैं और इसके अलावा जो दीगर जिम्मेदारियां हैं, उसमें जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आईनी तौर पर सूबाई हुकूमत का उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये तो उनकी अमलदारी को चैलेंज है, ये उनकी आइन की अमलदारी को चैलेंज है, ये रियासत की अमलदारी को चैलेंज है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी, मुझे स्पेशली इस्लामाबाद से बुलाया। मैंने तो वहाँ पर धज्जियाँ बिखेर दी थी इनकी, मैंने तो इनको एक्सपोज कर दिया था। शहरियों के जानो माल की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर आयद होती है। डंपर से शहरियों की अमवात, आइन और रियासत की अमलदारी को चैलेंज है। रहनुमा कम पाकिस्तान फारूक सत्तार की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि लियाकत महसूद लोगों को उकसा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई के मारे आवाम रद्द अमल तो देंगे ना। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लियाकत महसूद को एक्सपोज किया था। फारूक सत्तार ने कहा कि 5 से 10 हज़ार के जुर्माने शहरियों पर जुल्म है। हुकूमत सिंध बेहिस है, मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा करती है। जंगल का कानून भी इससे बेहतर होता है।
कराची में ई चालान का निफाज 8 रोज के दौरान खिलाफ वर्जियों पर लगभग 25 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। 500 से ज्यादा शहरियों ने सहूलत मराकज पर माफीनामा दर्ज करा दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दुरुस्त एड्रेस ना होने पर 237 चालान वापस लौट आए। सीट बेल्ट पर 16 करोड़ 80 लाख 70 हजार, हेलमेट ना पहनने पर 3 करोड़ 13 लाख 50 हजार, मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 69 लाख 15 हजार के जुर्माने आयद किए गए। शहरियों के लिए माफी मांगने पर पहला ई चालान मनसूख, जबकि 14 दिन में अदायगी की सूरत में चालान की रकम 50% कम करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में सिलेंडर धमाके से 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाइस कैंटीन में फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज़ सुनकर वकला और मुलाजिमीन सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर आ गए। कैंटीन सुप्रीम कोर्ट के बेसमेंट में है, जहां पर मुलाजिमीन काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में नान नफका की अदम अदायगी पर केस की समाअत। चीफ जस्टिस का मुतासरा खातून को फौरी नान नफका अदायगी का हुक्म। इस्तफसार किया, जब निकाहनामा में लिखा है तो अदायगी में ताख़ीर क्यों? वकील ने जवाब दिया, शौहर ने अभी तक तलाक नहीं दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, वो एक अलग मामला है। 2013 में केस डिग्री हुआ। मुतासरा खातून का कुछ तो ख्याल करें। सुप्रीम कोर्ट ने शौहर आफ्ताब इकबाल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। माशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इकदाम किए हैं। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई है। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के माशी इकदाम की तारीफ भी की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बायमे के मंदोबीन और शुरा से वर्चुअल खिताब, कहा कि ब्लू इकानमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। कराची, ग्वादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। कौमी एयरलाइन इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी। मुल्क भर में कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन रुक गया। इंतजामिया ने मुतबादल जरिए से ऑपरेशन बहाल कर दिया। PK 245 इस्लामाबाद से दमाम और PK 761 इस्लामाबाद से जद्दा के लिए परवाजें 6 घंटे ताख़ीर से रवाना हुई। दीगर परवाजों को भी रवाना किया जा रहा है। बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की मौसम सरमा की पहली बारिश। लोअर मानसहरा में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सवात, मैंगोरा शहर और गिरदनवाह में भी आंधी गरज चमक के साथ बारिश। जुड़वा शहरों में भी बरखारत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों का अलर्ट जारी। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 5 नवंबर तक वक्फे से बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। तमाम अजला की इंतजामिया को पेश इक़दामात से मुतालिक अलर्ट रहने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मॉग की शिद्दत में कमी। लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत करार। पार्टिकुलेट मीटर की तादाद 553 रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में 246, मुल्तान में 219 और गोजरावाला में 195 रिकॉर्ड।
कौन पहनेगा न्यूयॉर्क की मेयरशिप का ताज, फैसला होगा। डेमोक्रेटिक और मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का मुकाबला रिपब्लिकन हरीफ क्रित सिल्वा और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रियो कोमो से होगा। ज़ोहरान ममदानी कहते हैं कि अवाम मेरे साथ हैं, हम तारीख रकम करेंगे। ममदानी ने न्यूयॉर्क में रैली के दौरान शहरियों से वोट की अपील की है। डेमोक्रेटिक पार्टी के मुसलमान उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी इंतखाबी सर्वे में सबसे आगे हैं। सर्वे के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी को 45.8% हिमायत हासिल है। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ोहरान ममदानी की जीत पर शहर के फंड्स रोकने की धमकी। मेयर के लिए न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रियो कोमो की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा, एंड्रियो कोमो जो तवील अरसे तक डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े रहनुमा रहे हैं, अब बतौर आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक प्राइमरी में ममदानी से शिकस्त खा चुके हैं। चाहे आपको एंड्रियो कोमो पसंद हो या नहीं, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं। आपको उन्हें वोट देना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि वो अच्छा काम करें। ममदानी हरगिज़ अहल नहीं। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। पाकिस्तानी विकेटकीपर सिद्रा नवाज भी शामिल। जनूबी अफ्रीका की गोगोलोरात टीम की कप्तान मुकर्रर। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में वर्ल्ड चैंपियन भारत, रनर अप जनूबी अफ्रीका और सेमीफाइनलिस्ट ऑस्ट्रेलिया की 3 खिलाड़ी शामिल। पाकिस्तान और इंग्लैंड की एक खिलाड़ी टीम का हिस्सा। दोहा में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के शाहिद आफ्ताब का फातिहाना आगाज। पहले मैच में कामयाबी हासिल करके 32 खिलाड़ियों में जगह बना ली। साबिक एशियन चैंपियन मोहम्मद सज्जाद बराह रास्त 32 खिलाड़ियों के राउंड में शिरकत के अहल हैं। दिफाई चैंपियन मोहम्मद आसिफ, वर्ल्ड अंडर 17 चैंपियन हसनैन अख्तर और असजद इकबाल 8 नवंबर से शुरू होने वाले दूसरे मरहले में इन एक्शन होंगे। और बेशकीमत हीरे की चोरी, दुनिया के खतरनाक मुजरिमों की खौफनाक मनसूबाबंदी। एक्शन से भरपूर मूवी नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।